भी ख कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। वो बस समय के साथ-साथ अपने नए रूप में लौट आती है। कुछ चेहरों पर मुस्कान होती है, पर आँखों में छिपा होता है आतंक। ऐसी ही एक कहानी है चंद्रमुखी की। एक ऐसी आत्मा जो सौंदर्य की देवी मानी गई, पर जब उसे छल मिला, तो वह चेहरा बन गया मौत की पहचान। नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूँ अब्बास और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी ज़ुबानी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डरावनी और बहुत ही भयावह कहानी को लेकर आया हूँ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के छोटे से कस्बे रतनगढ़ में एक पुरानी हवेली थी, राजमहल हवेली। कहते हैं वहां दशकों से कोई नहीं रहता। गांव वाले वहां से गुजरने से भी डरते थे। कभी कभी किसी ने देखा था कि हवेली की खिड़की में सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है। बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर लाल सिंदूर और डरावनी मुस्कान। लोग कहते थे वो चंद्रमुखी है। किसी आत्मा आज भी वही भटकती है। शहर से रिया नाम की एक पत्रकार आई थी। वो पैरानॉर्मल स्टोरीज पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। जब उसने चंद्रमुखी हवेली की कहानी सुनी तो वो ठहर न सकी। अगर ये सच है तो मैं इसकी सच्चाई सामने लाऊंगी, रिया ने कहा। उसके साथ उसकी टीम में 3 लोग थे। आदित्य जो कि कैमरामैन, सोनू साउंड इंजीनियर और तनु स्क्रिप्ट राइटर। चारों ने तय किया कि वे एक रात हवेली में रहकर शूट करेंगे। रात के 8 बजे उनकी जीप हवेली के सामने रुकी। दरवाजा टूटा हुआ था। दीवारों पर जालों की मोटी मोटी परतें जमी थीं। हवा में किसी पुराने इत्र की गंध थी, लेकिन उसमें कुछ सड़ा हुआ भी महसूस हो रहा था। रिया बोली, चलो अंदर चलते हैं। अंदर अंधेरा गहरा था। टॉर्च की रोशनी में पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत औरत थी, लाल साड़ी में, माथे पर बड़ा बिंदी। नीचे नाम लिखा था, रानी चंद्रमुखी देवी। तनु बोली, यही है वो चंद्रमुखी। अचानक कमरे में एक हल्की सी हंसी गूंजी। इतनी रात को कौन आया मेरे घर में? सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आदित्य ने कैमरा घुमाया, पर कुछ नहीं दिखा। हवेली के अंदर एक अलमारी थी। रिया ने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली। चंद्रमुखी की डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं चंद्रमुखी हूँ, महाराज विक्रम सिंह की पत्नी। मैंने इस महल में प्यार किया, पर मुझे धोखा मिला। डायरी पढ़ते हुए रिया की आंखें भर आई। उसमें लिखा था कि चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका पति विक्रम सिंह एक और औरत से प्यार करने लगा था। जब चंद्रमुखी को इसका पता चला तो उसने विरोध किया, पर महाराज ने उसे पागल कहकर हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। 3 दिन बाद चंद्रमुखी ने वहीं फांसी लगा ली। रात के 12 बजे टीम ने कैमरे ऑन किए। रिया ने बोला, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो कोई निशानी देगी। तभी अचानक हवा का झोंका आया
और सभी कैमरे अपने आप चालू हो गए। माइक में किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। तुम मुझसे मिलने आई हो? तनु डर के मारे पीछे हट गई। रिया, ये आवाज कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। रिया ने कहा, शांत रहो, रिकॉर्ड करो सब कुछ। लेकिन अगले ही पल लाइटें झपकने लगी। सोनू चिल्लाया, मुझे किसी ने पीछे से छुआ। जब सबने पीछे देखा तो हवा में धुआं सा उठा और उस धुएं के बीच एक आकृति बनी। सफेद दाढ़ी, लाल आंखें और मुंह तक फैली मुस्कान। रिया कांपते हुए बोली, तुम क्या चाहती हो? चंद्रमुखी की आत्मा ने कहा, इंसाफ। उन्होंने मुझे मारा, मेरे प्यार को धोखा बना दिया। अचानक दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, मैं अब भी यही हूं। सोनू डर के मारे भागने लगा, पर हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर तूफान था, बिजली चमक रही थी। चंद्रमुखी ने कहा, कोई यहाँ से नहीं जाएगा जब तक मेरी सच्चाई सामने नहीं आती। रिया ने कहा, हमें तहखाने में जाना होगा। सबने टॉर्च ली और नीचे उतरने लगे। तहखाने में पुराने बर्तन, टूटी मूर्तियां और एक टूटी कुर्सी पड़ी थी। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। वहां एक जगह मिट्टी ताजा खुदी हुई लग रही थी। रिया ने हाथ से मिट्टी हटाई। नीचे से एक कंकाल पड़ा था, लाल कंगन पहने हुए। आदित्य कांपते हुए बोला, चंद्रमुखी का शरीर है। उसी समय एक चीख गूंजी, किसने छुआ मेरे शरीर को? तहखाना हिलने लगा। सोनू को हवा ने उठाकर दीवारों से मारा। तनु बेहोश हो गई। रिया ने चिल्लाया, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। चंद्रमुखी की आत्मा कुछ पल शांत हुई, फिर बोली, अगर तुम सच में मेरी कहानी सुनाओगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। रिया ने सिर झुका लिया, वादा करती हूँ। अगले ही पल हवेली की लाइटें अपने आप जल उठी, हवा थम गई। चंद्रमुखी की आकृति मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। रिया ने डायरी उठाई और बाहर निकल आई। रिया ने अगले हफ्ते चंद्रमुखी द कस्टर्ड क्वीन नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसमें हवेली की सारी रिकॉर्डिंग, आवाजें और डायरी के पन्ने दिखाए गए। वो वीडियो वायरल हो गया। लोगों को पहली बार पता चला कि रानी चंद्रमुखी को उसके पति ने झूठे आरोपों में मार डाला था। लेकिन डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के 2 दिन बाद रिया के घर की लाइटें अपने आप बंद हो गई। मोबाइल स्क्रीन पर एक लाल चेहरा झलका, वही चेहरा चंद्रमुखी का। स्क्रीन से एक आवाज आई, तुमने मेरा नाम फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। रिया की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। आज भी राजमहल हवेली के पास से जो गुजरता है उसे किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। कहते हैं अगर तुम उसका नाम 3 बार लो, चंद्रमुखी चंद्रमुखी चंद्रमुखी, तो वो मुस्कुराते हुए तुम्हारे पीछे खड़ी मिलती है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।